नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ मानस द्विवेदी, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़। हाँ, मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। यही अल्फाज से विकास दुबे के जब उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और ये खबर परसों हमें मिली थी। और कल ये खबर आई कि यूपी एसटीएफ ने कानपुर शहर के बाहर में उनका इनकाउंटर कर दिया। और यूपी एसटीएफ ने ये सफाई देते हुए कहा कि दरअसल भैंसों का और गायों का एक झुंड गाड़ी के आगे से निकल रहा था और ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, गाड़ी पलट गई और ऐसे में विकास दुबे जो है वो पुलिस की बंदूक लेकर भागने की कोशिश किया और फायरिंग किया पुलिस पर। और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने विकास दुबे पर फायरिंग की और जिसमें विकास दुबे घायल हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन विकास दुबे का जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकाउंटर किया है यह पूरी तरह से शक के दायरे में है और सवालों के घेरे में है। कैसे, आइए बताता हूं मैं। सबसे पहले तो उज्जैन पुलिस ने जब विकास दुबे को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी से पहले ही विकास दुबे ने बार बार अपना परिचय दिया कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, यानी कि अपने आप को बार बार वो खोलना चाहता था। इनकाउंटर से बचने के लिए ही विकास दुबे ऐसा कर रहा था और जानकर उसने अपनी गिरफ्तारी करवाई। लेकिन कल यूपी की पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर ही दिया। दूसरी बात यह है कि जब उज्जैन से कानपुर विकास दुबे को लाया जा रहा था और उसके साथ 12 गाड़ियों का काफिला चल रहा था और जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा हुआ था वो पूरी पुलिस से घिरी हुई थी। आसपास चारों तरफ विकास दुबे की पुलिस बैठी हुई थी। फिर विकास दुबे मध्य प्रदेश के सीमा में या फिर मध्य प्रदेश के जो सीमा में भागने की कोशिश क्यों नहीं किया? आखिरकार वो कानपुर पहुंचकर वहीं से भागने की कोशिश किया। ये अपने आप में यूपी एसटीएफ का जो तर्क है वो विश्वास करने योग्य नहीं है और गजब अजीब सा लगता है ये। दूसरी बात यह है कि विकास दुबे लंगड़ा कर चला करता था, तो फिर वो कैसे भाग सकता था? और अगर भागता भी तो पुलिस पकड़ सकती थी। तीसरी बात यह है कि पुलिस को उसके चेस्ट में यानी कि छाती में गोली मारने की क्या जरूरत थी? उसे चाहती तो पैर में भी गोली मार सकती थी, लेकिन पुलिस ने पैर में गोली नहीं मारी। पुलिस ने उसको 3 गोलियां मारी, चेस्ट में और 1 गोली जानकर मारी हाथ में। तो ये यूपी एसटीएफ जो है वो अपना भंडाफोड़ जो है या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपने आप को खुद एक्सपोज कर रही है। चौथी बात ये है कि कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार विकास दुबे का इनकाउंटर इसलिए तो नहीं करवा दी कि विकास दुबे का संबंध जो है वो सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के तमाम नेताओं के साथ रहा है। तो विकास दुबे कहीं उन भाजपा के नेताओं का नाम न ले ले और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसका काम ही तमाम कर दिया जाए, क्योंकि ये रहेगा तो फिर हमारा भंडाफोड़ होगा और फिर हमारी सरकार पर खतरा हो सकता है। इन सारी बातों से बढ़कर एक जो सबसे बड़ी बात मुझे नज़र आती है वो ये, क्या सरकार को, प्रशासन को या पुलिस को सिस्टम पर भरोसा नहीं था? वो चाहती तो कोर्ट में भी इसको पेश कर सकती थी और कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर का ही रास्ता सोचा। यानी कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है वो पूरी तरह से सिस्टम का इनकाउंटर हुआ है, पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार का इनकाउंटर हुआ है, प्रशासन का इनकाउंटर हुआ है और उन तमाम नेताओं का, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों या भाजपा के हों, इन तमाम नेताओं का इनकाउंटर हुआ है और ये सब नेता अपने आप को बचाने के लिए विकास दुबे की बलि चढ़ा दिए। ये इनकाउंटर, विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है कानपुर में, यह पूरी तरह से शक के दायरे में है, पूरी तरह से सवाल के दायरे में है और इस इनकाउंटर का जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। संपूर्ण भारत न्यूज इस की मांग करता है कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है उसका जांच होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और उसके मोबाइल में जितने भी नंबर्स हैं या उसने 6 महीने पहले या 1 साल पहले जितने भी नेताओं से बातचीत किए हैं उन तमाम नेताओं के नाम भी एक्सपोज होने चाहिए और अगर विकास दुबे से जुड़े जितने भी साथी थे सबका यूपी पुलिस इनकाउंटर कर रही है। यानी कि यूपी पुलिस को सिस्टम में भरोसा नहीं है, उसे इनकाउंटर में भरोसा है और सिर्फ इनकाउंटर करना जानती है। तो और भी बहुत सारी सवालें हैं जो विकास दुबे के एनकाउंटर से उठेंगे और आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ के लिए पटना से मानस।